हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हो, क्या होता है सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों देखो, सेक्शन फार्मूला या जिसे हम हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं, विभाजन सूत्र। देखिए बच्चों, सेक्शन फार्मूला ये विभाजन सूत्र के बारे में सीखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र का इस्तेमाल हम कब और क्यों करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं 7.1 में, तो सिर्फ और सिर्फ 7.1 के अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। लेकिन 7.2 जो पूरा जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है हमारे सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला का यूज हम कहां पे करेंगे। तो देखिए बच्चों, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक निकालने हो, तो आपको सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको रेशियो निकालना हो यानी कि अनुपात निकालना हो, तब आपको सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, आपको दो चीजें याद रखनी है कि सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं सबसे पहले नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यानी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए, और नंबर 2 हमारे रेशियो निकालने के लिए। आप समझते रहेंगे कोऑर्डिनेट्स और रेशियो क्या होते हैं। देखो, मान लो एक लाइन है जिसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6 और 2 और यहाँ पे गिवन है -3 और 2। क्लियर है बच्चों, इसमें हम ए कोऑर्डिनेट्स के मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम कि ये जो पूरी लाइन है वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, और वो डिवाइड हो रही है 2:3 के फेज में। क्लियर है। अब ये 2:3 का मतलब क्या होता है। 2:3 का मतलब होता है कि जहां से भी लाइन डिवाइड हो रही है उसके आगे 2 हिस्से हैं और पीछे कितने हिस्से हैं बच्चों, 3। तो इसको हम बोलते हैं रेशियो में डिवाइड करना यानी कि अनुपातों में बांटना। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेशियो का मतलब होता है कि भाई जहां से लाइन कटी है उसके आगे 2 हिस्से हैं और पीछे 3 हिस्से। अब कोऑर्डिनेट जो यहां पर होंगे वो होंगे हमारे एक्स और वाई। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यहाँ पे पहले जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे x1 y1 x2 y2 और इधर x और y, और इन रेशियो को डिनोट करते हैं हम m1 से और m2 से। क्लियर है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला की कि सेक्शन फार्मूला हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, सेक्शन फार्मूले का जो इस्तेमाल है वो हम सबसे पहले मेनली हम कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फार्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के अंदर या तो x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे। तो अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और यदि आप y के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो y निकालते हैं, तो y के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे यूज आप। देखिए, m1 m2 सेम रखना है, बस आपको x1 x2 की जगह y1 y2 लगाना है। जैसे कि फॉर्मूला यूज बनाते हैं हम m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों, उम्मीद है आपको सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।